आप सुन रहे हैं पिता के पत्र पुत्री के नाम। ये पत्र जवाहरलाल नेहरू ने जेल से अपनी बेटी इंदिरा को लिखे थे। इन पत्रों का हिंदी अनुवाद किया है हिंदी के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने और मैं हूँ आपकी होस्ट गिरिवाला जोशी। पिछले पत्र में हमने जाना सभ्यता क्या है। आज के पत्र में नेहरू बतलाते हैं कि इंसान कबीलों में यानी ट्राइब्स में क्यों बंट गया। मुंशी प्रेमचंद ने अपने अनुवाद में ट्राइब्स के लिए जाति शब्द का इस्तेमाल किया है और इस पत्र का शीर्षक है जातियों का बनना। मैंने पिछले खतों में तुम्हें बतलाया है कि शुरू में आदमी जब पैदा हुआ तो वो बहुत कुछ जानवरों से मिलता था। धीरे धीरे हजारों वर्षों में उसने तरक्की की और पहले से ज़्यादा होशियार हो गया। पहले वो अकेले ही जानवरों का शिकार करता होगा, जैसे जंगली जानवर आज भी करते हैं। कुछ दिनों के बाद उसे मालूम हुआ कि और आदमियों के साथ एक गिरोह में रहना ज़्यादा अक्ल की बात है और उसमें जान जाने का डर भी कम है। एक साथ रहकर वो ज़्यादा मजबूत हो जाते थे और जानवरों या दूसरे आदमियों के हमलों का ज़्यादा अच्छी तरह मुकाबला कर सकते थे। जानवर भी तो अपनी रक्षा के लिए अक्सर झुंडों में रहा करते हैं। भेड़, बकरियां, हिरन और यहाँ तक कि हाथी भी झुंडों में ही रहते हैं। जब झुंड सोता है तो उनमें से एक जागता रहता है और उनका पहरा देता है। तुमने भेड़ियों के झुंड की कहानियां पढ़ी होंगी। रूस में जाड़ों के दिनों में वे झुंड बांध कर चलते हैं और जब उन्हें भूख लगती है, जाड़ों में उन्हें भूख भी ज़्यादा लगती है, तो आदमियों पर हमला कर देते हैं। एक भेड़िया कभी आदमी पर हमला नहीं करता, लेकिन उनका एक झुंड इतना मजबूत हो जाता है कि वो कई आदमियों पर भी हमला कर बैठता है। तब आदमियों को अपनी जान लेकर भागना पड़ता है और अक्सर भेड़ियों और बर्फ वाली गाड़ियों में बैठे हुए आदमियों में दौड़ होती है। इस तरह पुराने जमाने के आदमियों ने सभ्यता में जो पहली तरक्की की वो मिलकर झुंडों में रहना था। इस तरह कबीलों की बुनियाद पड़ी। वे साथ साथ काम करने लगे। वे एक दूसरे की मदद करते रहते थे। हर एक आदमी पहले अपनी जाति का ख्याल करता था और तब अपना। अगर जाति पर कोई संकट आता तो हर एक आदमी जाति की तरफ से लड़ता था और अगर कोई आदमी अपने कबीले के लिए लड़ने से इनकार करता तो वो बाहर निकाल दिया जाता था। अब अगर बहुत से आदमी एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो उन्हें कायदे के साथ काम करना पड़ेगा। अगर हर एक आदमी अपनी मर्जी के मुताबिक काम करे तो वो जाति बहुत दिन नहीं चलेगी। इसलिए किसी एक को उनका सरदार बनना पड़ता है। जानवरों के झुंडों में भी तो सरदार होते हैं। जातियों में वही आदमी सरदार चुना जाता था जो सबसे मजबूत होता था, इसलिए कि उस जमाने में बहुत लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर एक जाति के आदमी आपस में लड़ने लगे तो जाति नष्ट हो जाएगी, इसलिए सरदार देखता रहता था कि लोग आपस में न लड़ पाएं। हाँ, एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ सकता था और लड़ते भी थे। ये तरीका उस पुराने तरीके से अच्छा था जब हर एक आदमी अकेला ही लड़ता था। शुरू के कबीले बड़े बड़े परिवारों की तरह रहे होंगे। उसके सब आदमी एक दूसरे के रिश्तेदार होते होंगे। ज्यों ज्यों ये परिवार बढ़े, कबीले भी बढ़ते गए। उस पुराने जमाने में आदमी का जीवन बहुत कठिन रहा होगा, खासकर कबीलों के बनने से पहले। न उनके पास कोई घर था, न कपड़े थे। हाँ, शायद जानवरों की खालें पहनने को मिल जाती हों और उसे बराबर लड़ना पड़ता रहा होगा। अपने भोजन के लिए या तो जानवरों का शिकार करना पड़ता था या जंगली फल जमा करने पड़ते थे। उसे अपने चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन नजर आते होंगे। प्रकृति भी उसे दुश्मन मालूम होती होगी, क्योंकि ओले, बर्फ, भूचाल वही तो लाती थी। बेचारे की दशा कितनी दीन थी। जमीन पर रेंग रहा है और हर एक चीज से डरता है, इसलिए कि वो कोई बात समझ नहीं सकता। अगर ओले गिरते हैं तो वो समझता है कि कोई देवता बादल में बैठा हुआ उस पर निशाना मार रहा है। वो डर जाता था और उस बादल में बैठे हुए आदमी को खुश करने के लिए कुछ न कुछ करना चाहता था, जो उस पर ओले और पानी और बर्फ गिरा रहा था। लेकिन उसे खुश करे तो कैसे? न वो बहुत समझदार था, न होशियार था। उसने सोचा होगा कि बादलों का देवता हमारी ही तरह होगा और खाने की चीजें पसंद करता होगा, इसलिए वो कुछ मांस रख देता था या किसी जानवर की कुर्बानी करके छोड़ देता था कि देवता आकर खा ले। वो सोचता था कि इस उपाय से ओला या पानी बंद हो जाएगा। हमें ये पागलपन मालूम होता है क्योंकि हम वर्षा या ओले या बर्फ के गिरने का सबब जानते हैं। जानवरों के मारने से उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन आज भी ऐसे आदमी मौजूद हैं जो इतने नासमझ हैं कि अब तक वही काम किए जाते हैं। इन शब्दों के साथ हमारा 12वां पत्र समाप्त होता है। अगले पत्र में नेहरू रिलीजन यानी मजहब की शुरुआत और इंसानों में काम के बंटवारे के बारे में लिखते हैं।
इस चैनल पर आपको नेहरू जी से जुड़ी हर तरह की जानकारी मिलेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑडियो पॉडकास्ट और वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि नफरत और झूठ के इस युग में ज्ञान के दीपक जलते रहें। गिरिवाला जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।